अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये कहानी एक नाबीना, गूंगी और बहरी लड़की की है। इस कहानी को सुनकर बहुत से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये कहानी सुनकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। हेलन केलर की कहानी कुव्वते समातो गोयाई और देखने से महरूम एक बच्ची की कहानी है, जिसने अपनी माजूरी के बावजूद न सिर्फ आला तालीम हासिल की, बल्कि अपनी हिम्मत और वलवला से दुनिया के हर उस इंसान के लिए मिसाल कायम की जो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी की रुकावट समझता है। ये इस अजीम मुसन्निफ़ा की कहानी है जिसने नाबीना होने के बावजूद इस दुनिया को देखे बगैर, समात के सुना और कुव्वते गोयाई के बगैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाया। ये वो हैरत कदा है जिसे इंसान जितना जानता जाता है, उसकी बेयकीनी में इतना इजाफा होता चला जाता है। उस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है, जिसके पर्दे में जाने कितनी बेबसियां, बेचैनियां छुपी हुई। बुलंद हौसलों की मालिक उस बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और बेबसी का डटकर मुकाबला किया, और उसका रोशन चेहरा दुनिया को फकत खुशी के आंसू ही दिखाता रहा। सामईन, इस कहानी को सुनने का मज़ा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए खुद को हेलन की जगह रखकर ज़िंदगी का तसव्वुर करें। 2 साल की नन्ही सी उम्र है, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखे थे कि आवाज़ सलब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था तो आंखों की रोशनी छिन गई। अब ना वो सुन के और ना ही देख कर कुछ सीख सकती थी। तसव्वुर करें, उसे कैसे कोई लफ्ज़ सिखाया जाए, कैसे कोई बात बताई जाए, और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। सामीन, हेलन की जिंदगी का आगाज ही में हर तरफ अंधेरा है, कोई आवाज नहीं, एक ना खत्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफजा अल्फाज नहीं, कोई जिंदगी की मिसाल नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम जिंदगी भर लामहदूद चीजें देखकर और सुनकर सीखते हैं, अनगिनत बातें सवाल करके समझते हैं। हमारे सीखने के सबसे बड़े ज़राए यही 3 हैं, और जिसके पास ये ज़राए हों ही ना, उसकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। और अगर इस सब के बावजूद वो कामयाब ज़िंदगी है तो फिर कैसी बेमिसाल ज़िंदगी है। सामीन, 27 जून 1880 को अमेरिकी रियासत अल्बाद के एक कस्बे में पैदा होने वाली हेलन केलर आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में एक खौफनाक बीमारी के बायस न सिर्फ नाबीना बल्कि कुव्वते समात और कुव्वते गोयाई से भी महरूम हो गई। सामीन, जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मोजज़ा हो जाए और उनकी बच्ची की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसी ख्वाहिश में उन्हें एक ऐसा मसीहा ग्राहम बेल टेलीफोन के मुअज्जद की शक्ल में मिलता है जो उन्हें एक खसूसी स्कूल का पता देता है। वालदा बच्ची को लेकर परकंस स्कूल पहुंचती हैं, जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहां स्कूल के डायरेक्टर उनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साला उस्तानी एनी सेल्वान से कराते हैं, जो उसकी उस्ताद मुकर्रर होती है। यह उस्तानी हेलन की ज़िंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती है और उसके घर में रहकर अपने मुनफरिद अंदाज से उसकी तालीम का बाकायदा आगाज़ करती है। यूं हेलन केलर और उसकी उस्तानी के दरमियान 49 साला रिफाकत का आगाज़ होता है। एनी घर में रहकर हेलन की तालीम का हरूफे तहज्जी सिखाने से आगाज़ करती है। एनी इब्तदान हेलन के एक हाथ में गुड़िया पकड़ाती है और दूसरे हाथ पे उसके हरूफ लिख कर उसे नाम सिखाने की कोशिश करती है। फिर उसी तरह एक हाथ पे पानी गिराती है और दूसरे हाथ पे नाम लिखती है, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडे से चूजा निकलने तक का अमल उसे हाथ पर महसूस कराती रहती है। इस तरह से मुश्किल तरीन तालीम का बाकायदा आगाज़ घर में रह के शुरू किया जाता है। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद
وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے۔ لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگتی ہے، جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس کے اسکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی ہے۔ سامعین، ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو ان انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح بریل پر پن سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانا شروع کر دیں، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھیں کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید ہم اس کہانی میں آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہیلن نے پھر مزید اپنی زندگی میں کیا کیا سیکھا اور اس کی زندگی میں کیا انقلاب برپا ہوا، اور پھر وہ ایک عظیم رائٹر کیسے بنی۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نے